ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस बार योगिनी एकादशी को लेकर संशय बना हुआ है क्योंकि एकादशी 2 दिन रहने वाली है। तो शास्त्रों के अनुसार कौन से दिन की एकादशी का व्रत रखना उत्तम माना जाता है, एकादशी के शुभ मुहूर्त क्या होंगे, पारण का शुभ समय क्या होगा, राहु काल का समय क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को औरों से भी शेयर करिए। साथ ही साथ एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो कि इस बार 2 दिन रहने वाली है। इस वजह से ये संशय बना हुआ है कि किस दिन व्रत रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 10 जुलाई शुक्रवार की सुबह 8:17 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 11 जुलाई शनिवार की सुबह 5:22 पर। अब सनातन परंपरा के अनुसार एकादशी के व्रत में उदया तिथि को मान्य किया जाता है। उदया तिथि में जिस दिन एकादशी प्राप्त होती है उसी दिन व्रत धारण किया जाता है। लेकिन इस बार योगिनी एकादशी सूर्योदय के समय हमें 2 दिन में से एक भी दिन प्राप्त नहीं हो रही। तो ऐसे में व्रत किस दिन रखना चाहिए? तो देखिए, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि एकादशी के व्रत में अगर जरा सी भी दशमी मिली हो, दशमी युक्त एकादशी हो, उसका त्याग करके द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही धारण करना चाहिए, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का जो व्रत धारण करते हैं उनके साल भर के पुण्यों का नाश हो जाता है। इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही धारण करना चाहिए, भले ही उस दिन एकादशी बिल्कुल भी ना हो, जैसा कि इस बार योगिनी एकादशी पर हो रहा है। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत रखने से एकादशी और द्वादशी दोनों का फल प्राप्त होता है, जो कि शास्त्रों के अनुसार शुभ मानी जाती है। लेकिन जो स्मार्त परंपरा को मानने वाले हैं वो 10 को भी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि 10 तारीख को पूरे दिन एकादशी है और अगले दिन सुबह तक यानी कि 5:22 तक एकादशी है। तो स्मार्त जन 10 जुलाई शुक्रवार को भी व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन जो वैष्णव जन है वो 11 जुलाई शनिवार के दिन ही योगिनी एकादशी के व्रत को धारण करेंगे और इसका पारण करेंगे त्रयोदशी में। जब द्वादशी के दिन एकादशी के व्रत को धारण किया जाता है तो त्रयोदशी में पारण करने से कोई भी दोष नहीं लगता है, इसीलिए त्रयोदशी में पारण कर सकते हैं। अब जो भक्त 10 जुलाई को एकादशी का व्रत धारण करेंगे उन्हें 11 जुलाई को पारण करना होगा और पारण का समय सुबह के समय प्राप्त नहीं हो रहा। पारण का समय शनिवार को दोपहर 1:50 से 4:36 तक रहेगा। इससे पहले पारण का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। और जो भक्त 11 जुलाई शनिवार को एकादशी के व्रत को धारण करेंगे उनके पारण का समय होगा 12 जुलाई रविवार की सुबह 5:32 से 8:18 तक। इसी समय के बीच में व्रत का पारण करना है। अब जो 10 जुलाई को व्रत रखेंगे उन्हें 9 जुलाई को दशमी के नियमों का पालन करना होगा और जो भक्त 11 जुलाई को एकादशी के व्रत धारण करेंगे उन्हें 10 जुलाई को दशमी के नियमों का पालन करना होगा। अब ऐसे में बात आती है कि 10 जुलाई को भी एकादशी है और एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता है, तो क्या उस दिन अन्न खाना चाहिए? जो भक्तगण 11 जुलाई को व्रत रखने वाले हैं तो बिल्कुल खाना चाहिए। अगर आप 10 जुलाई को व्रत नहीं रख रहे, 11 जुलाई को व्रत रख रहे हैं तो आपको 10 जुलाई को अन्न का सेवन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो अनायास ही आपका दशमी युक्त एकादशी का व्रत पालन हो जाएगा और इससे आपके साल भर के पुण्यों का नाश हो जाएगा। तो इसीलिए जो भक्त 11 जुलाई को व्रत रखने वाले हैं उन्हें दशमी के नियमों का पालन 10 जुलाई को ही करना होगा। अब बात करते हैं राहु काल की।
10 जुलाई को राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और 11 जुलाई शनिवार को राहु काल का समय होगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। ये जो समय होता है 1.5 घंटे का, ये अशुभ समय कहलाता है। इस समय पर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। बाकी एकादशी के जो नियम होते हैं जो कि 3 दिन पालन किए जाते हैं उसी प्रकार किए जाएंगे जैसे 12 महीने की सभी एकादशी के व्रतों का नियम पालन किया जाता है। नियमों के अनुसार दशमी के संध्या काल से ही नमक का और अन्न का सेवन नहीं किया जाता। दशमी की रात्रि में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में ही मुख शुद्धि करके सोएं। अगले दिन एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। एकादशी व्रत की कथा सुनें और भगवान विष्णु की आरती करें। सारा दिन भगवान के नामों का जाप करते हुए व्रत धारण करें। हो सके तो निराहार रखें, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार से भी व्रत कर सकते हैं। संध्या के समय आरती वंदन करने के बाद रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण का एकादशी के व्रत में अधिक महत्व है, लेकिन किसी कारण से अगर पूरी रात नहीं जाग सकते तो मध्य रात्रि तक अवश्य जागना चाहिए भगवान का भजन कीर्तन करते हुए। इसके बाद अगले दिन जो व्रत के पारण का समय बताया गया है उसी समय पर व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करा के संतुष्ट करें, दक्षिणा दें। अगर मान लीजिए इतने सुबह ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो एक ब्राह्मण के या एक से अधिक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री अलग निकाल कर रख दें, उसमें दक्षिणा रखें। इसके बाद ही अपने व्रत का पारण शुद्ध और सात्विक भोजन से, तुलसी दल से या फिर दूध से कर सकते हैं। अगर आपका अगले दिन प्रदोष का व्रत है जो कि रवि प्रदोष होने वाला है इस बार, तो आप फलाहार से या ड्राई फ्रूट या दूध से भी व्रत का पारण करके प्रदोष के व्रत का पालन कर सकते हैं। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइए और आप किस दिन का व्रत रखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।